एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखेंगे। एक्चुअली ये वीडियो लगभग 20-25 दिन बाद आ रहा है क्योंकि मैं बीमार था और मेरे प्रीलिम्स के पेपर भी थे, तो उसके वजह से वीडियोस नहीं आ पाए थे। बट अभी डेली आएंगे। तो मैंने जैसा कहा था कि मैं फिजिक्स में वीडियोस डालूंगा टॉपिक वाइज, तो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो करा दिया है। अभी हम आज से डी ब्रॉगली देखेंगे, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक और आते रहेंगे। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या बोला था डी ब्रॉगली ने? वो देखो, डी ब्रॉगली ने कहा था कि एवरी पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विथ इट एंड वेवलेंथ इज गिवन एज। डी ब्रॉगली के हिसाब से लाइट का वो जो नेचर होता है ना, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो हर एक पार्टिकल के अंदर ना उसकी खुद की एक वेव होती है। तो डी ब्रॉगली का कहना ये था। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। मैंने आपको फार्मूला का डेरिवेशन नहीं कराया है। एक्चुअली ये फार्मूला जो डिराइव हुआ है ना, ये दो चीज़ों से डिराइव हुआ है, आइंस्टाइन एंड प्लैंक के इक्वेशन से। आइंस्टाइन एंड प्लैंक के इक्वेशन से ये फार्मूला जो है डिराइव हुआ है। अब अगर मान लीजिए वेलोसिटी जो है वो कम है, लाइट की वेलोसिटी से बहुत ही कम है, तो क्या होगा? तो जो मोमेंटम आएगा वो p इज इक्वल टू क्या होगा? एम बी होगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी क्या है? मोमेंटम है। तो क्या होगा अगर वेलोसिटी बहुत ही कम हो लाइट की वेलोसिटी से? तो एच बाई एम बी होगा। ठीक है। अब इसके टोटल दो और वेरिएशन है, एच बाई रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और एक है एच बाई रूट ऑफ 2m क्यू इंटू वी। ये वाला जो v है ना, ये पोटेंशियल है, और ये वाला जो v है ना, एच बाई एम बी वाला, ये वेलोसिटी है। गलती से भी आप ये गलती ना करें, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूज हो आपको। ए वी वी ओ वी वी दोनों या तो वेलोसिटी लग सकता है या तो दोनों पोटेंशियल ही लगता हो। फिर अभी हम इसका डिराइव देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अब मैंने मान लीजिए कि मैंने ऊपर एक और m ले लिया, मतलब m स्क्वायर किया, तो बैलेंस करने के लिए नीचे m से डिवाइड किया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी का क्या आएगा? होल स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बाय 2m। तो p स्क्वायर क्या आएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो p इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट 2m के। तो देखिए ना, मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट किया है रूट 2m के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रूट 2m के से रूट 2m क्यू वी कैसे है वो देखते हैं। चार्ज पार्टिकल के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डेल्टा वी। ठीक है। अब W की जगह मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा है। किस तरीके से? वर्क एनर्जी थ्योरम से के मदद से मैंने ऐसा लिखा है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी। तो W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी को मैंने क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी, वेयर Q इज द पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट ऑफ 2m क्यू वी। तो ये फॉर्मूला। तो देखो, एक्चुअली मैंने इसमें पूरा आपको एकदम ज़्यादा टाइम पास नहीं कराया थ्योरेटिकल में, क्योंकि अपने को मेन एमसीक्यू पे फोकस करना है। तो अपने को मेनली ये 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं, और इन्हीं 4 फॉर्मूले से पूरे डी ब्रॉगली में, नीट में या सीटी में एक क्वेश्चन तो फिक्स है आना। पूरे डी ब्रॉगली में बस ये 4 क्वेश्चन पता होना चाहिए, और क्वेश्चंस के वेरिएशन आपके सारे सवाल हो जाएंगे। इसलिए मैंने ज़्यादा थ्योरी इसमें बताया नहीं है। आगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो हम देख सकते हैं। फॉर्मूला है कि 12.27 डिवाइड बाई रूट ऑफ वी। वी क्या है? पोटेंशियल है, ध्यान रखो, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। ये एंगस्ट्रॉन में, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ नैनोमीटर में चाहिए तो एक पॉइंट आगे कर दो, 1.227 डिवाइड बाई रूट ऑफ वी। तो अगर एंगस्ट्रॉन में चाहिए तो 12.27, और नैनोमीटर में चाहिए तो 1.227। अभी ये सब जानने से पहले, मतलब आगे हम सवाल करें उससे पहले, थोड़ा सा हमें, मतलब कोई किस किस पार्टिकल्स का हम यूज़ करते हैं इनके क्वेश्चंस में, उन पार्टिकल्स का मास, उन पार्टिकल्स का चार्ज, ये क्या होता है अपने को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे कि पार्टिकल में अगर प्रोटॉन की बात करें, तो मान लीजिए प्रोटॉन का मास m होता है, चार्ज q। मान लीजिए प्रोटॉन का मास m है और चार्ज q। तो अल्फा का क्या होता है? अल्फा का क्या होता है? 4m होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, और चार्ज क्या होता है? 2q होता है। ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 2m होता है, और चार्ज क्या होता है? q होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास तो कम होता है ना, बहुत कम होता है प्रोटॉन से, तो 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। अब एक और फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 3m के टी, वेयर के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये जो के है ना, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। जब आपको ना किसी गैस का टेम्परेचर दिया हो,
किसी गैस का टेम्परेचर दिया हो और उसका मास दिया हो और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछे, तब आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला √3 यूज़ करना है। कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है नीट में MCQs में। अब हम इसके एक एक करके MCQs देखते हैं, क्योंकि मेन तो अपने लिए MCQ ही है। थ्योरी बस अपने को उतना ही पढ़ना है जितने में अपने से MCQ सॉल्व होने लगे, क्योंकि अल्टीमेटली नीट सीटी में MCQ ही होना चाहिए, अल्टीमेटली सही गोला काला होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अभी। पहला MCQ, ये सब रिसेंट क्वेश्चंस है। ये सब जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, ये सब जो वेरिएशंस है, ये सब सारे स्टैंडर्ड बुक से है, MTG से है, प्रीवियस ईयर बुक्स से है। तो यही क्वेश्चंस करने हैं आपको, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं करना है। नीट में आसान क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, कठिन क्वेश्चन नीट में कभी नहीं आता है। ठीक है, तो बड़े बड़े सवाल करने के चक्कर में मत पड़ो। सवाल क्या है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ हैवी वाटर एट अ टेम्परेचर T। अब उसने न्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा और टेम्परेचर आ गया। तो टेम्परेचर के केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया H/√3mkt। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दिख जाना चाहिए, ये नहीं कि आप वहाँ बैठ के निकालें, टाइम पास करें। डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, अगला सवाल देखो। ये तो नीट 2020 का ही क्वेश्चन है, मेरे टाइम का ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम अ रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को मैंने v वोल्ट से एक्सेलरेट किया है। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज 1.227 × 10⁻² नैनोमीटर, नैनोमीटर में दिया है। तो द पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो सबसे पहले तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन का बोला है ना वेवलेंथ, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है, तो उसके लिए आपको ये रखना पड़ेगा 1.227 डिवाइड बाई √v × नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉन होता तो जाके आप 12.27 करते। ठीक है, अब देखो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 1.227 × 10⁻² इज इक्वल टू 1.227 डिवाइड बाय √v। 1.227 से 1.227 कट गया, तो √v इज इक्वल टू 1/√10⁻²। तो √v कितना आ गया, 10⁻²। तो अब देखो ध्यान से, √v इज इक्वल टू कितना आया, 10⁻²। अब आपको यहाँ v निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। √v नहीं निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने क्या करेंगे, इसको v⁻² इज इक्वल टू 10⁻² लिख सकते हैं ऐसा रूट को। क्या v में अगर मैं स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा 2 × 10⁻²। तो v की वैल्यू क्या आएगी, 2 से 2 कटा ना, तो v की वैल्यू क्या आएगी, 10⁻4 वोल्ट। कुछ लोग गलती करते हैं और यहाँ √v की जगह ना यहाँ v इज इक्वल टू 10 वोल्ट लिख के आते हैं आंसर। यहाँ ये √v लिखा हुआ है, v स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। तो मतलब ये सवाल आसान है, लेकिन सवाल में आप कैलकुलेशन में भी गलती कर सकते। तो 10 वोल्ट जो है ना, वो ऑप्शन रॉन्ग है। राइट ऑप्शन तो 10⁻4 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आगे देखें, आगे क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैव अ सेम एनर्जी E। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, उसका जो एनर्जी है वो फोटोन के बराबर है, वो फोटोन के बराबर है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ देम, मतलब वो आपसे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन पूछ रहे। तो सबसे पहले तो आप उनका लैम्डा निकाल ही लीजिए ना। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या हो सकता है, h/√2m × एनर्जी, बरोबर। लैम्डा ऑफ फोटोन क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hc/λ। तो लैम्डा पी, तो लैम्डा पी क्या हो जाएगा, लैम्डा पी हो जाएगा hc/e। ठीक है, तो कर दो अब, लैम्डा ई डिवाइड बाई लैम्डा पी। लैम्डा ई कितना है, h/√2mke। तो लैम्डा पी कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो लैम्डा पी, लैम्डा पी कितना आ जाएगा, ई अपॉन ए काइनेटिक एनर्जी वही ई है, इसको मैं ई के फॉर्म में लिख देता हूँ, ई अपॉन एच सी। क्या एच से एच कट जाएगा, ठीक है, और ये रूट ई है, ये ऊपर ही है, तो रूट ई ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये, तो ये रूट ई डिवाइड बाय √2m इंटू 1/c। तो क्या ऐसा लिख सकते, 1/c इंटू e/2m रेज़ टू 1/2, मतलब ऑप्शन सी राइट है। इसको एक और तरीके से
कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कि इसका एक और तरीका ये है कि आप इसको डायमेंशन से कर सकते हैं, क्योंकि देखो चारों ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो एक में 2m ही है, एक में e/2m, एक में 2m/e, एक में e/2m। तो क्या इसको डायमेंशन से कर सकते हैं? हाँ। क्या इसमें लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा फोटोन बोला है, तो मतलब क्या लैम्डा भी लेंथ होता है इलेक्ट्रॉन और फोटोन, मतलब लैम्डा तो लेंथ होता है ना, तो लेंथ से लेंथ कटेगा तो डायमेंशन क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो इनमें से आप सब पे डायमेंशंस रखना, एनर्जी मास का सबका डायमेंशन रखना, और जिसमें डायमेंशन 0 आ जाए, डायमेंशंस आपस में कैंसिल हो जाए, वो ऑप्शन राइट होगा, मतलब कि ऑप्शन सी राइट होगा। तो एक और मेथड है डायमेंशनल मेथड। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा है, तो आप डायमेंशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनल मेथड ये आप ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। चलिए आगे। द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, देन द मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। 4 पार्टिकल्स आपको दिया है, वो सारे के सारे सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो आपको मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है। तो पहले तो वो फॉर्मूला दोनों जिसमें वेलोसिटी आता हो डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो होता है λ/h/mv। क्या इसमें वेलोसिटी आता है? क्या वेलोसिटी सेम है? h तो बचपन से कॉन्स्टेंट है, मतलब लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बीटा पार्टिकल में सबसे कम मास किसका होगा? जिसका मास कम उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा। जो बीटा पार्टिकल होता है ना, उसी को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्या इन सब में इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? सबसे ज़्यादा, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके और भी सारे वेरिएशंस देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इनके क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं? क्वेश्चन सुनो, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी? आपको क्वेश्चन सबसे पहले तो MTG फिंगर टिप्स से करने, और दूसरा प्रीवियस ईयर। आप इतना ही कीजिए क्योंकि अभी नीट को 4 ही 5 महीने, टॉपिक्स बहुत सारे, तो आप फिंगर टिप्स कीजिए, प्रीवियस ईयर कीजिए, सफिशिएंट है। थैंक यू।